हेलो हेलो एवरीवन। तो आप देख सकते हैं कि आज से एन अप्रॉक्स 121 डे ओनली लेफ्ट ऑफ आवर गेट प्रिपरेशन एंड अभी हम आज के वीडियो में नेटवर्क के पीवाईक्यू जो रेजोनेंस एंड लोकस ये आपका थर्ड यूनिट है, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 से 10 ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया। अभी हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक देखने वाले हैं। एंड यू नो कि स्पेशलाइजिंग आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड टारगेटिंग की 2026। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से हम स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 सबसे पहले हम समझते हैं एंड देन यू नो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है कि क्वेश्चन को समझना। तो इस सीरीज़ RLC सर्किट आर की वैल्यू हमारी दी हुई है, ठीक है। आर की वैल्यू 50 हमारी दी हुई है, एज वेल एज एल की वैल्यू हमारी दी हुई है एंड सी की भी वैल्यू दी हुई है, RLC तीनों की वैल्यू दी हुई है। और हमसे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पे 11 है, थोड़ा सा एक मतलब डिफरेंस हो गया है। तो कोई नहीं, हम क्वेश्चन समझने की, मेरा मेन मोटिव है क्वेश्चन समझना है। तो आर एल की वैल्यू दी हुई है सी की, और हाफ जो लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी ऑफ RLC सर्किट क्या होगा ये पूछ रहा है हमसे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट। तो इसके लिए आप जानते होंगे ओमेगा एल इक्वल टू माइनस, ये हम जब मतलब RLC सर्किट जो होता है, मतलब आर एल और सी, जब सर्किट हम पढ़ते हैं और लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, वहाँ से जब आगे हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारा ये फार्मूला होता है माइनस आर बाई 2L प्लस में R बाई 2L का होल स्क्वायर प्लस 1/LC का होल स्क्वायर। तो यह फार्मूला जानते होंगे। तो यहाँ से सभी वैल्यू को केवल पुट कर रहा है, आर की वैल्यू, एल की वैल्यू और सी की वैल्यू, एंड देन यू हैव टू डू कैलकुलेशन बाय यूजिंग द गेट कैलकुलेटर। मैं बार बार कहता हूँ गेट कैलकुलेटर। इफ़ यू डोंट नो देन आई वुड लाइक टू जस्ट शो यू ऑन माई मोबाइल स्क्रीन। दिस इज़ गेट कैलकुलेटर। देखो, आप अपने मतलब मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हो एंड यहाँ से देखो गेट कैलकुलेटर बिल्कुल उसी फॉर्मेट में लिख लेगा जैसा आपका मतलब है। तो सबसे पहले मान चलो हमें माइनस में कोई भी चीज़ लिखना है, तो पहले हम माइनस क्लिक करेंगे, पहले माइनस क्लिक करेंगे, फिर 270, तब जाके माइनस आएगा। हमारा जो कैल्सी होता है वो कैल्सी और ये दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जैसे आपको प्लस करना है कोई भी वैल्यू या कुछ भी करना है तो सबसे पहले इसमें लिखना पड़ेगा। जैसे हमें सपोज़ हमने माइनस से बताया, माइनस में 60 डिग्री का वैल्यू हमें कॉस में निकालना है, तो पहले माइनस लिखना पड़ेगा। और हमारा कैल्सी क्या होता है, पहले कॉस लिखते हैं, जैसे कॉस का है, कॉस में 60 हम लिखते हैं। देखो इसकी वैल्यू 60 आ गई, तो पहले इसमें वैल्यू इनपुट करना पड़ेगा, तब जाके आपका आउटपुट आएगा। जैसे कॉस में 60, तो पहले 60 फिर कॉस, तब जाके आपकी वैल्यू 0.6 आएगी। तो इसका इंटरफेस और आपका जो 991 MS जो आपका कैलकुलेटर, उसका इंटरफेस दोनों का बिल्कुल अंतर है। इसलिए मैं कहता हूँ कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू डू कैलकुलेशन बाय योर सेल्फ, अदरवाइज इफ यू जस्ट सीट ऑन बाय यूजिंग योर गेट कैल्सी, मतलब गेट का कैल्सी अगर आप यूज़ नहीं किए, 991 MS जो भी है आपका कैलकुलेटर आपके हाथ में, अगर उससे आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो गेट में 110% मैं कह सकता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी और कोई आते हुए भी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू यूज़ द वर्चुअल कैलकुलेटर in your mobile phone or your laptop, as well as you have to practice on that कि you are going to be habitual to use that calculator। okay, तो I use we have to use, मतलब हमने मतलब पावर फ्रीक्वेंसी पूछा, तो फ्रीक्वेंसी का हम लोग फार्मूला जानते हैं। हम अब क्या करेंगे, ओमेगा इक्वल टू 2πf जानते हैं। यहाँ से फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली हमने ओमेगा एल की वैल्यू निकाला, हमने फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। फ्रीक्वेंसी हमारा कितना है, 3.065 हर्ट्ज़। तो इसमें से किलो हर्ट्ज़ है, देख सकते हैं ये दोनों ऑप्शन सेम है। मुझे लगता है कि बहुत ही मिस प्रिंट हो गया है दोनों, नहीं सॉरी ये 30 है और ये 3 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हो कि थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हमने, मुझे लगा कि दोनों से एक ही है, लेकिन यहाँ पे देखना पड़ता है, बहुत ही ध्यान से क्लियर करना पड़ता है, तब जाके कहीं अच्छा नंबर हम स्कोर कर पाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर जो है ये इसमें 13 है। 13 हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 13 हमारा क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, हमारे पास एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें VL की वैल्यू दी हुई है, एज वेल एज हमारे पास कह रहा है कि सर्किट हैव अ मैग्नीट्यूड ऑफ VL एंड VC। जो VL है VC का ट्वाइस है, जो VL है वो VC का ट्वाइस है। हमने लिखा, फ्रीक्वेंसी हमारी दी हुई है, तो यहाँ से हम KVL इसमें यूज करेंगे। देखिए, जब KVL हम यूज करेंगे तो V इक्वल टू VR और I इंटू मतलब VL माइनस VC, ये हो जाएगा ना, आप जानते होंगे। ठीक है, और यहाँ पे बोला है कि VR जो है V के बराबर है, और हम क्वालिटी फैक्टर से जानते हैं Q इक्वल टू, क्वालिटी फैक्टर आप जब भी पढ़े होंगे आप जानते होंगे, VL बाई V इक्वल टू V, मतलब VL लोड का और रेजिस्टेंस का वो बराबर होता है। और ऑलरेडी हमने VL इक्वल टू 2VR बोला हुआ है, मतलब क्वेश्चन में यहाँ पे बोला हुआ है। देखिए, जो VL एंड VC है ट्वाइस ऑफ VR, ट्वाइस ऑफ VL जो है VR का ट्वाइस, यहाँ से काटेंगे तो हमारा क्वालिटी फैक्टर 2 आ जाएगा। जब क्वालिटी फैक्टर 2 आ गया तो हमें क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू ओमेगा एल बाई आर हम जानते हैं। यहाँ से हम एल की वैल्यू निकाल लेंगे, 31.8 आ जाएगा। दैट्स सिंपल। देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास एक सर्किट है जिसमें कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एट 500 पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर एल सी है तो वी नोट द रेजोनेंस ऑफ द सर्किट ओनली यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर पर हमारा रेजोनेंस होता है एंड वी शुड हैव टू कैपेसिटी, मतलब यूनिटी पावर फैक्टर पे हमारा कैपेसिटिव लोड होना चाहिए। इन दोनों को हम हटा देंगे। वाई एडमिटेंस हमारा क्या होगा, 1/j⍵L, यहाँ से प्लस j⍵c, प्लस j⍵L प्लस j⍵c, इन दोनों को लेंगे, ठीक है। और इन दोनों को आगे इक्वेट करेंगे तो हमारा ओमेगा एल जो होगा, ओमेगा सी आप जानते होंगे 1/√c इक्वल टू √LC होता है, आप जानते होंगे फ्रीक्वेंसी पे। तो एल की वैल्यू और सी की वैल्यू रख के इक्वेट करेंगे, दैट सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा 0.05। इससे इजी क्वेश्चन क्या ही होगा बताओ। ये लेकिन ये 2004 का है, आप 2026 में जा रहे हो, मतलब 22 साल बाद आप कंपटीशन, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो बस ये सोच के मत सोचो कि आपका डायरेक्टली फार्मूला पे आएगा C इक्वल टू 1/√μL/c, बस फार्मूला रखेंगे और आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी 2025-26 का क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उसका जो लेवल है वो स्केल हो गया है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि सर्किट में फिगर को देखते हुए साइनोसोडल जो वोल्टेज है एंड फ्रीक्वेंसी विच कजेज द करंट आई। सबसे पहले हमने ये देखा, ये सर्किट हमारा जो है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है। जो यहाँ पे जो लोड के कारण जो वोल्टेज है वो V1 है, और जो मतलब हमारा कैपेसिटर कारण है VC है, और हमारा फाइनली आउटपुट में V2 है। तो Z इक्वल टू हम निकालेंगे RA प्लस RB प्लस J माइनस XC, मतलब वही टोटल हम करेंगे तो RA यहाँ पे प्लस RB माइनस J माइनस XC। एट रेजोनेंस कंडीशन आप जानते हो कि एक्सेल जो है एक्सिस के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये 0 हो जाएगा, तो हमारा ZA बराबर RA प्लस RB के हो जाएगा, ठीक है। और रेजोनेंस कंडीशन में सबसे पहले आप जानते हैं कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं, तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हम VDR लगाएंगे। हाँ, V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 इक्वल टू निकालेंगे तो V1, हमारा V1 इंटू क्या हो जाएगा, RA प्लस RB j⍵L से, ठीक है। और इंटू फिर से RB, ये हमारा RB हो गया, मतलब हमें V2 निकालना है तो उसके पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है उसे मल्टीप्लाई करते हैं जब VDR लगाते हैं। तो VDR लगाएं बस। एक्सेल इक्वल टू XC हमने बताया ऑलरेडी, एक्सेल XC हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा एट रेजोनेंस कंडीशन। तो केवल हमारा बचेगा इतना, और इतना बचेगा तो हम जानते हैं ऑलरेडी कि हमारा V1 जो है, ये V2 जो है V1 के फेज़ में है, जो V1 है V2 के फेज़ में है, क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन है। और V2 ग्रेटर देन V1, V2 हमारा मतलब कम होगा V1 जो है सोर्स है, सोर्स हमेशा अधिक होता है लोड से, तो V2 ग्रेटर देन V2 जो है वो लेस देन हमारा V1 होगा। एंड फाइनली हम क्या करेंगे कि VC निकालेंगे। VC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, IC इंटू क्या होता है XC हो जाएगा, V इक्वल टू IR, यहाँ से I और 1/j⍵c कैपेसिटर का होता है, J माइनस, मतलब ये उसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। यहाँ पे क्लियर है कि VC हमारा लैग कर रहा है बाई 90 डिग्री, वही हमने किया। जो हमारा VC है 90 डिग्री हमने लैग कर दिया, 90 डिग्री हमारा VC लैग। और V2 V1 हमने ऑलरेडी बताया, V2 V1 जो है रेजोनेंस कंडीशन में ये 0 हो जाएंगे तो V2 V1 सेम फेज में हो जाएगा। तो यही हमसे पूछा था, बस सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन, देख सकते हैं यही होगा ऑप्शन। तो केवल और केवल आपको समझना चाहिए कि रेजोनेंस कंडीशन में केवल यूनिटी पावर फैक्टर पे खत्म हो जाएगा, तो हमारा V2 जो है V1 सेम फेज में आएंगे। एंड कैपेसिटर की हम बात करें तो कैपेसिटर में हमारा हमेशा करंट जो होता है, मतलब वोल्टेज जो होता है 90 डिग्री लैग करता है। इससे आसान क्वेश्चन क्या ही हो सकता है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका आगे 15 नंबर, ये शायद मैंने नहीं किया है, देखो 15 हमने छोड़ दिया है, तो इसमें 16 है। और हमने मतलब जगह भी हम छोड़ते हैं कि आगे हमें ज़रूर पढ़ना है। देखिए पहली बार हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आई एम श्योर कि ये पहली बार पढ़ने में नहीं समझ में आता है। पहली बार मैं जितना पढ़ता हूँ उतना आपको दे देता हूँ, डिपिक्ट कर देता हूँ, लेकिन मुझे कम से कम एटलीस्ट 3 टाइम्स तो मतलब PYQ पढ़ना ही पड़ेंगे एग्ज़ाम से पहले, तब जाके कहीं मैं रियलाइज़ कर पाऊँगा कि हाँ, मैं इस जो भी यूनिट पढ़ा हूँ उस यूनिट के PYQ से रिलेटेड हम क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इसलिए हमने ऑप्शन मतलब यहाँ पर देख सकते हैं ब्लैंक रखा है। जब दूसरी बार पढ़ेंगे तो ज़रूर उसी क्वेश्चन को पहले हम अटेंड करेंगे जो क्वेश्चन हम छोड़ दिए हैं, और तीसरी बार सभी क्वेश्चन को लेके और उसके बाद 1 बाई 1, जैसे हमने आपसे ऑलरेडी कहा है कि हम अभी तो क्वेश्चन केवल और केवल हमने क्या किया, क्वेश्चन हमने पढ़ा, क्वेश्चन का आंसर लिखा और उसको बस डिपिक्ट कर दिया, क्योंकि जो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं उसको डिपिक्ट करने पे मेरे कॉन्शियस माइंड में जाता है और मुझे भी समझ में आता है कहीं ना कहीं अभी पे क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर देखेंगे या इन फ्यूचर देखेंगे, आज नहीं देख रहे हैं, मुझे पता है आज कौन मुझे देखेगा, मेरे पास कुछ है ही नहीं, ना तो मैं गेट अभी क्वालिफाई हूँ, ना मेरे पास रैंक है, तो कौन मेरे को देखेगा। नो वन विल वांट टू सी, ऑल वन जस्ट वांट टू गो विथ फैकल्टी। ऑलरेडी आई एम श्योर मैं भी फैकल्टी के पास जाता हूँ, लेकिन हाँ एक बार मैं गेट में स्कोर कर लूँ, थोड़ा सा अच्छा रैंक ला लूँ, तब आप लोग ज़रूर यही वीडियो देखोगे। तो उस टाइम पे जब देखोगे तो आई एम श्योर कि आप लोगों को वो चीज़ नहीं करना है जो चीज़ बहुत से लोग करते हैं। लाइक सबसे पहला इंपॉर्टेंट कैलकुलेटर यूज़ नहीं करते हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवीजन नहीं करते हैं, पढ़ते तो बहुत ज़्यादा है रिवीजन, तो पढ़ना कम रिवीजन ज़्यादा करना है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या बोला है। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास टू मैग्नेटिक कॉइल, यही है ना क्वेश्चन, नहीं 19 हो जाएगा ना इसमें तो। हाँ देखिए हमारा क्वेश्चन ये है कि आर एल सर्किट है, ऑब्जर्व टू फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 दिया हुआ है एंड हमें V1 की वैल्यू दी हुई है एज वेल एज हमें I1 की वैल्यू दी हुई है ओमेगा 2। तो ये हमारा लगता है क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा क्वेश्चन है, एक मिनट थोड़ा सा इधर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 18 है ना। क्वेश्चन नंबर 18 तो हमसे हाँ हमसे ओमेगा ओमेगा का वैल्यू पूछा हुआ है। वेट एक मिनट चेक कर, क्वेश्चन नंबर 17 है, जस्ट सी क्वेश्चन नंबर 17 हमसे यहाँ पे क्या पूछा है, हमसे ओमेगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे ओमेगा आर की वैल्यू। तो सबसे पहले यहाँ से हम देखेंगे तो ये दोनों जो है पैरेलल में हो जाएंगे और ये हमारा सीरीज़ में हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करने के बाद जस्ट ये हमारा मतलब ओमेगा सी जो है डेनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में आने के लिए रेसिप्रोकल करेंगे और फाइनली हम जो वैल्यू दिया हुआ है वो इमेजिनरी पार्ट 0 होता है एट रेजोनेंस कंडीशन। तो इमेजिनरी पार्ट लेंगे ये और 0 कर देंगे तो ओमेगा की वैल्यू 3 आ जाएगी। दैट सिंपल। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास मतलब दो मैग्नेटिक कॉइल है जिसका Q1 हमारा मालूम है कि ओमेगा L1/R1 होता है। दो हमारे पास मतलब कॉइल है L1 L2, तो L1 बराबर क्या हो जाएगा और L2 बराबर Q1 R1 ओमेगा 1। तो ये आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि L1 और L2 क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चूज एन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी रिस्पेक्टिवली R1 और R2 कनेक्टेड इन सीरीज, दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट किया एंड हमसे इफेक्टिव क्वालिटी फैक्टर पूछ रहा है। तो क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू ओमेगा L1 प्लस L2 सीरीज़ में है R1 प्लस R2, तो हमारा हो जाएगा सिंपल आंसर यही। ठीक है, तो ओमेगा L1 प्लस R2। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन नंबर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमारे पास ओमेगा 1 की वैल्यू दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, करेंट दिया हुआ है, ओमेगा टी की वैल्यू V2 दिया हुआ है, I2 पूछ रहा है। तो वेरी सिंपल, हम सर्किट बना कर देखेंगे और वी ऑब्जर्व एट 2K वोल्टेज हैव सेम फेज विद करेंट। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि वोल्टेज और करंट का सेम फेज है WK। यहाँ पे हमने वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी ऑब्जर्व एट ओमेगा इक्वल टू 2K जो रेडियन पर सेकंड है, वोल्टेज एंड करंट है बस सेम फ्रीक्वेंसी, मतलब वोल्टेज एंड करंट हम सेम फेज यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए दोनों का हमारा 0 डिग्री है, तो दोनों सेम फेज में है, तो ये ओमेगा 2 और ओमेगा C जो होगा वो बराबर हो जाएगा। दोनों को जस्ट इक्वेट करेंगे, इक्वेट करने के बाद हमारा Z की वैल्यू आ जाएगी 50। जब Z की वैल्यू 50 आ जाएगी और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में हमसे ओमेगा Z की वैल्यू पूछा हुआ है। देखिए R की वैल्यू, L की वैल्यू और C की वैल्यू पूछी है, तो हमने Z की वैल्यू निकाला। Z की वैल्यू निकालने के बाद एट रेजोनेंस कंडीशन ओमेगा 1 पे जाएंगे, ओमेगा 1 पे जाएंगे, यहाँ से Z की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से Z की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम दोनों का Z का वैल्यू कंपेयर करेंगे और हम जानते हैं कि Z इक्वल टू जो Z0 होता है 10 में ओमेगा L माइनस RC के बराबर होता है। जस्ट कंपेयर करने के बाद -31 हमारा मतलब ये दोनों की वैल्यू जैसे हम कंपेयर करेंगे -31 आया, 10 LC RC की वैल्यू हमारी दी हुई है। ठीक है, और फाइनली यहाँ से हम मतलब जो वैल्यू हुई है वैल्यू को रखेंगे एंड देन एक और हमारा इक्वेशन आएगा XL माइनस XC इक्वल टू -30 एंड यहाँ से XL ओमेगा 1 माइनस XL ओमेगा C -30 ऑलरेडी हम जानते हैं एंड एट ओमेगा 2 आप देख सकते हैं ओमेगा 2 हमारा जो ओमेगा 2 इस क्वेश्चन में दिया हुआ था 2 रेडियन पर सेकेंड, तो ओमेगा जो 2 की वैल्यू और ओमेगा C की वैल्यू दोनों को हम बराबर रखेंगे एट रेजोनेंस कंडीशन और दोनों को सॉल्व करेंगे और फाइनली हमारी आंसर जो हो जाएगी वो आ जाएगा कितना, हमारा C की वैल्यू हमारी आ जाएगी इतना। R की वैल्यू हमने निकाला 50, L की वैल्यू 10 और C की वैल्यू 25। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, दैट्स इट। तो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक इसमें सॉल्व किया। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज़ जस्ट वेट एंड वॉच।